नहीं लगे तुमको ऐसा ही रहना पड़ेगा, नहीं रहोगे तो हाँ। तो हर जीव का सखा बन करके, हर जीव का सुहृत बन करके हमारा मालिक हमारे हृदय में, हमारा हृदयेश्वर बन करके विराजमान है। बोलता रहता है ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा। कभी संतुष्ट होता है, कभी असंतुष्ट होता है, कभी नाराज होता है, कभी खुश होता है। केवल उधर ध्यान देने की जरूरत है। इट इज देयर। और हर जीव से उसका संबंध है। तो कृष्ण बोलते हैं गीता में सुहृदः, हाँ यस, सुहृदः सर्वभूतानाम, दो चार भूतानाम नहीं, सुहृद, सुहृद माने समझते हो ना, प्रत्युपकार अनपेक्षतया उपकारम करोति यह, जो बदले के इच्छा के बिना जो उपकार करता है उसको सुहृद बोलते हैं। बदला नहीं चाहिए फिर भी करता है। भगवान कहते हैं गीता में सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षते। सारे भूतों का मैं सुहृद हूं, ऐसा कोई ठीक ठीक समझ ले, उसको शांति मिल जाती है। तो जीव से अंतर्यामी का एक नैसर्गिक संबंध है, नैसर्गिक। लेकिन जीव का जीव से जो संबंध है वो कैसा है, कैसा है? कृत्रिम, बनाया हुआ है। और इस चूंकि हमने वो संबंध बनाया है, इसलिए हमें संभालना भी पड़ता है। दुनिया में ऐसा कोई संबंध नहीं हो सकता, दुनिया में जीव जीव का, जो बिना संभाले संभला रहे। नो, मित्र का भी नहीं हो सकता। पता नहीं, आप लोग शायद समर्थन करोगे, पति पत्नी का भी नहीं होता। ठीक ही कह रहा हूं ना? थैंक यू। संभालना ही पड़ता है। रिश्तेदारों को तो बिल्कुल ही संभालना पड़ता है, चाहे आपका पेट बिल्कुल खराब हो, लेकिन उनके घर में फंक्शन है तो आपको मर के भी जाना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अगर आप नहीं गए तो वो भी नहीं आएंगे। ये तो सच्चाई है ना। जो किया हुआ संबंध है, जो बनाया हुआ संबंध है, वी हैव टू, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन इट। इसलिए ये प्रमाण है कि दुनिया के संबंध बनावटी हैं, प्राकृतिक नहीं है। आपको संभालना पड़ता है, इसका मतलब ये है ग्रीस लगानी पड़ती है। नहीं तो आवाज आने लगती है। पड़ोसी भी सुनने लगता है कि अरे ऑयलिंग और ग्रीसिंग ठीक नहीं हुई लगता है। लेकिन वो चूंकि वो भी भुक्तभोगी है, इसलिए चुप रहता है। वो लड़की तो ठीक है, वो अंदर अंदर कहता है ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं। जीव का तो जीव से ऐसा ही संबंध है। तो जो हमेशा ही बिगड़ता हुआ दिखाई देता संबंध है, जिसको हमेशा ही पकड़े रखना पड़ता है, उसके लिए तो हम इतने परेशान होते हैं। और जो बिगाड़े नहीं बिगड़ता, हाँ देखो, नहीं क्या बनाना नहीं। अरे मेरे मालिक भोले बाबा का ऐसा स्वरूप है, उनको आप भूल जाओ 2 दिन 4 दिन 5 दिन, डंडा पड़ा ना, याद आई, तब वो कहेंगे बेटा कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट।
उनको बनाना नहीं पड़ता, इज ऑलवेज अवेलेबल। जो संबंध बिगाड़े नहीं बिगड़ता, संभालने की जिम्मेदारी नहीं है, केवल स्मरण करने की जरूरत है, उसको बोलते हैं जीव का ईश्वर से क्या संबंध। और इस संबंध की जितनी अनुभूति गहरी होगी उतना ही प्रीति का प्रवाह गहरा होगा। ये नियम है, क्योंकि लॉ क्या है? इमोशंस आर बाय प्रोडक्ट ऑफ रिलेशनशिप। ये याद रखिएगा। संबंध का अनुभव जितना गहरा, भावना का प्रवाह उतना गहरा होता है। संबंध का विस्मरण हुआ, भावना का प्रवाह सूख गया। भक्ति के सूखने का मतलब इतना ही होता है, विस्मरणम, भगवान का संबंध भूल गया। ये जीव के साथ होता है, ईश्वर के साथ तो खैर होना ही है। तो अब चूंकि संबंध की बात आई है, भगवान से प्रश्न होता है कि भाई मालिक साहब, आप मुझे एक बात बताओ कि अगर संबंध से ही भाव प्रवाह होगा तो वो संबंध किस आधार पे हमारा आपका बनता है? भगवान क्या बोलते हैं? मानव एक भगति कर नाता। बस मेरा जीव से जो संबंध होता है, माने जीव को मेरे संबंध का जो अनुभव होता है, वो केवल और केवल और केवल भक्ति के कारण होता है। आगे चौपाई देखना। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा। क्या बोलते हैं? दुनिया में जो संबंध होते हैं उनका आधार है ये। कितने हैं ये? 10। दुनिया में एक जीव दूसरे जीव से जो अपना संबंध जोड़ता है, उसका बेसिस क्या है? पहला बेसिस बताया, जाति। हम दोनों की जाति एक है। आजकल तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। अब वो जाति व्यवस्था नहीं रही, जातिवाद हो गया है ना। आदमी पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोगों के साथ मैं देख रहा हूं क्या होता है। पूछते हैं नाम पूछने का, अगर उसने अपना सरनेम नहीं बताया ना तो बड़ा निराशा होती है, अरे यार पूरा नहीं बताया इसने। जाति मिली, एक संबंध का आधार तैयार हो गया। अच्छा, आओ हम लोग तो फिर सजाती हो गए। तो पहला आधार है जाति। जाति में मनुष्य भी हो सकता है। हाँ जी। तो पहला आधार जाति। दूसरा क्या है? पाती। पाती माने स्टेटस। दो आदमी आपस में संबंधित होते हैं, संबंध स्टेटस देख के होता है। जब वो कहते हैं लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माने सारा ताम झाम बताना शुरू करेंगे ताकि अगला बंदा समझ ले कि आसपास कहीं है कि नहीं है, उससे जोड़ने लायक है संबंध कि नहीं है। और अगर पता चला कि अच्छा ठीक है करके वो चाय लेके उधर जाएगा। और अगर दोनों का स्टेटस एक मिल गया, पांति एक मिल गई, पांति माने बैठने की पंक्ति, तब फिर वो भी बताएंगे, फिर ये भी बताएंगे, फिर हाथ भी मिलाएंगे, है ना। फिर एक संबंध धीरे धीरे। तो दूसरा आधार ये है जाति पाति।
कुल खानदानी है, ये नया धनी है। होता है ना, ये आदमी खानदानी है और ये आदमी अभी अभी थोड़ा दिन पहले। हम लोग कैसे हैं, पुराने, नहीं पता है कुल हमारा कैसा है, अलाउद्दीन खिलजी का है। मने खान पुराना है। 3 हो गया देखो, जाति, पाति, कुल, तीसरा धर्म। और तुम भी हिंदू हो, आओ आओ बैठते हैं। मुसलमान हो, जाओ जाओ, शुरू हो गया। जब हम अपने समुदाय के साथ ज्यादा तादाद, समुदाय बोल रहा हूं, धर्म माने यहाँ पे समुदाय का ही रखना चाहिए। धर्म भी संबंध का आधार बनता ही है। जाति पाति, विदेशों में एक धर्म के लोग मिल करके एक छोटा मंदिर बना लेते हैं, इकट्ठा होते हैं, क्योंकि वो एक धर्म को बिलोंग करते हैं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, तीसरा है बड़प्पन। तीसरा नहीं, 5वां। और धन, धन की समानता से, बल, बल की समानता से, धन बल, परिजन, परिजन का अर्थ होता है फॉलोअर्स, परिजन, यश, परितः जनः, हमारे आगे पीछे कितने लोग रहते हैं। देखो कई लोग खानदानी हो सकते हैं, धनी हो सकते हैं, जाति भी हो सकती है, लेकिन यश नहीं है। 2 यशस्वी आपस में संबंध जोड़ते हैं। धन बल परिजन गुण, गुण संबंध का बहुत बड़ा कारण होता है। गनिही गुनिही साहिब लहै। मैं देखता हूँ एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन भी होता है ना, तो लोग उससे संबंध जोड़ के रखते हैं, वेल्डर से संबंध जोड़ के रखते हैं, चित्रकार से संबंध जोड़ के रखते हैं, भोजन बनाने वाले से संबंध जोड़ के रखते हैं। जिसमें एक भी गुण है तो हम जरा बना के रखते हैं, जरूरत पड़ती रहती है ना। हाँ, धन बल परिजन गुण और चतुराई, चातुर्यम, समझदारी, समस्या को सुलझा लेना, डल नहीं है, मूर्ख नहीं है, सिंपलटन नहीं है, एक समझदार व्यक्ति है, बौद्धिक व्यक्ति है, प्रबुद्ध व्यक्ति है। तो उनका भी आपस में 2 प्रबुद्ध, चतुराई माने यहाँ चालाकी नहीं समझना, वो कनिंग वाला नहीं, नो 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 नो। प्रबुद्धों का परस्पर, बुद्धिजीवियों का परस्पर संबंध होता है। तो आप देख रहे हो ना ये चौपाई कितनी जबरदस्त है। जीव का जीव से समाज में जो संबंध बनता है वो इन्हीं 10 आधारों पर बनता है। भगवान ने वो नाम ले दिया, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान ने कहा, शबरी समस्या ये है कि मेरे साथ संबंध जोड़ने के लिए ये 10 के 10 जो आधार हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। क्यों? क्यों का क्या मतलब, मेरी कोई जाति नहीं है। अब भगवान से अगर मैं अपना संबंध जोड़ना चाहूं जाति के आधार पे कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए आओ जुड़ें, वो कहेगा मैं तो कुछ नहीं हूं। हैं? अगर मैं अपने स्टेटस से उसको जोड़ना चाहूं तो कैन वी मैच? देखो मेरा अपना समाज में स्टेटस है, महाराज आओ आओ, क्या आओ, उसके आगे कुछ। अगर कुल से संबंध जोड़ना चाहें तो वो तो बिना कुल का है,
जाति पाति कुल धर्म कौन सा है उसका? सारे धर्म उसी के हैं और किसके हैं? बड़ाई मैच करेंगे? धन बल परिजन गुण, इसमें से एक भी नहीं है जिसको लेके हमारी उसकी कुछ रिलेशनशिप बन जाए। इसलिए भगवान ने कहा तो तुम अपना ये दुनिया वाला जो बेसिस है ना वो लेके मेरे पास आना नहीं। बड़ा बन कर के आओगे, मेरा से बनेगा नहीं संबंध। अपनी जाति लेके आओगे, संबंध नहीं बन पाएगा। अपने परिजन पुरजन लोगों को लेकर के आओगे, 5 लाख लोगों की रैली की है इसलिए आओ मिलते हैं। ना, इसलिए कहते हैं ना, भगवान के पास जाते समय ये 10 उतार देना चाहिए। हम बड़े गुणवान हैं इसलिए आओ मिलते हैं। नथिंग डूइंग। मानव एक भगति कर नाता, मेरा जीव से जो संबंध बनता है वो ये बाह्य आधारों पर नहीं बनता, केवल और केवल भक्ति के आधार पर बनता है। और संबंध बन जाए एक बार तो भाव प्रवाह स्वाभाविक है। ये सीक्वेंस पकड़ के रखना। भाव प्रवाह बनेगा संबंध से, और संबंध के लिए ये चाहिए मानव एक भगति कर नाता, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। जरा सोचिए तो सही, एक अफसर शहर में आ जाए हमारा संबंधी तो हम अकड़ने लग जाते हैं, और अगर हमारा कोई संबंधी अगर मिनिस्टर हो जाए तो वाह वाह क्या रूप बनता है। और अगर कोई फकीर हो और वो दिल से अनुभव करता हो कि हमारा संबंधी ईश्वर है, आप सोचिए जरा उसकी निश्चिंतता, उसकी निश्चिंतता का स्तर क्या होगा। जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। यह संबंधानुभूति नहीं होती है, इसलिए तो हम लोग एक बार संबंध की अनुभूति हो जाए तो यही अनुभूति लेकर के कबीर कबीर बन गए, तुलसी तुलसी बन गए, तुकाराम जी बन गए, नरसिंह मेहता बन गए। जो उनके चित्त में निश्चिंतता थी वो इसलिए नहीं थी कि उनकी परिस्थितियां बड़ी अच्छी थी। परिस्थितियां तो तुकाराम जी की ऐसी थी कि भगवान न करे किसी को होवे। महाराज बेचारे मार खाते थे घर में। धर्म पत्नी नहीं धर्म पत्नी, वो गन्ना बेचारे लेके आए, उनको मिला था, वो कहानी आती है। और रास्ते में लड़कों ने मांगा, बांटते बांटते एक बचा था। उन्होंने कहा जी वो तो एक बोझा मिला था, अब एक ही बचा है। उसने मारा उनके ऊपर गन्ना उठा करके, टूट गया। बोले चलो आधा तुम चूसो आधा मैं चूसता हूँ। अच्छा ही हुआ, भगवान की कृपा है 2 हो गया। ये जो फकीरी थी इन लोगों की महाराज, ये परमात्मा के आश्रय से हुई, ये परिस्थिति के आश्रय से कभी नहीं हो सकती थी, है नहीं। छोटे छोटे संबंध अगर हमें आश्वस्त करते हैं तो जो भगवान का आश्रय मिल जाए, संबंध बन जाए माने उसका अनुभव होने लगे तो वो आश्वासन कितना देता होगा। उसी के भरोसे तपोवन जी महाराज कैलाश जाते हैं, हाँ, बिना साधन के जाते हैं और कोई बाधा नहीं है, क्योंकि एक संबंध एक जगह है दूसरी जगह नहीं है। ये वाला गजब का संबंध है। ये जहां जहां हम जाते हैं वहां वहां रहता है, नरक में भी रहता है। यस, तुलसीदास जी ने लिखा है एक जगह,
कैसे है? कुटिल कर्म लय जाही मोही, जहां जहां अपनी बरियाई। मैंने कुछ काम गलत किए हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे से काम सब सही सही हुआ है, ऐसा नहीं है। कर्म के क्षेत्र में दोष होता है। कुटिल कर्म लय जाही मोही, जहां जहां अपनी बरियाई। तो मुझे ले जाने दीजिएगा, आप रोकिएगा नहीं, लेकिन तह तह जनि छिन छोह छाड़ियो, वहां वहां मेरे ऊपर प्रेम दृष्टि आप रखिएगा। तह तह जिन छिन छोह छाड़ियो, कमठ अंड की नाई, यह बिनती रघुवीर गोसाई। गोसाई जी, रघुवीर जी, ये बिनती है मेरी। वो ऐसा है संबंध जो हर जगह हर समय उसका कैसे अनुभव करें महाराज? आप कहते हो मानव एक भक्ति करना था, ये भक्ति होती कैसे है? बोले अब बताता हूं। ये 9 स्टेप्स हैं, उसके 9 साधन हैं, जिस भक्ति के आधार पे जीव ईश्वर से अपने को संबंधित अनुभव करता है। वह भक्ति 9 तरीकों से प्राप्त होती है। अब चला भक्ति की साधना आरंभ हुई। भगवान कहते हैं, नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो। नवधा माने 9 भक्ति नहीं, 9 प्रकार की, 9 चरणों वाली, जिसमें 9 स्तर हैं, वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। अवधान पूर्वक सुनो और मन में धारण करो। सावधान सुनो धरु, लिखा, सावधान सुनो धरु मन माही। प्रथम भगति संतन, ये कल देखेंगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजी गान। ये 4 भक्ति है, पहले ही 2-3 में बता देते, कल देखेंगे। धन्यवाद। आरती। हरिओम। आरती माटे श्री रविंद्रभाई मेहता, श्री सुधाबेन इंडेक्स पार्कवाळा, श्री BV चौहान અને શ્રી સ્વાતિબેન આરતી માટે આવી જાય। હરિઓમ। શ્રી નીરુબેન પણ આરતી માટે આવે। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री कीर्ति कलित ललित सियपी की, कीर्ति कलित ललित। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गा, वाल्मीकि विज्ञान विशारद बाल, शुक सनकादिशेष शारद शुक सन, बरनि पवन सुत कीरतिनी की, बरनि पवन सुत की।
आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री गावत गावत वेद पुराण अष्टदश गावत, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस मुनि, और सम्मत सब ही की सार, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री गावत संतत शंभु भवानी, गावत गावत संतत शंभु भवानी, घट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, व्यास भूषुंडी गरुण के की, काग गरुण के, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री कलिमल हरण विषय रस फीकी, कलिमल सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, आत्मात सब विदित आत्मात सब विधि तुलसी की, आत्मात आरती श्री रामायण जी की, आरती कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति कलित आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, रामायण
जानकी रामायण सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की सद्गुरुनाथ महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।